महीने यूएस में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप खेली गई थी। इस चैंपियनशिप में भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। उनके इस मेडल ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड की उम्मीद जगाई थी, लेकिन नीरज चोट के चलते इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए और नीरज के न रहने पर उनके पाकिस्तानी दोस्त अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ में झंडे गाड़ दिए। नदीम वर्ल्ड चैंपियनशिप में 86.16 मीटर के थ्रो के साथ नंबर 5 पर रहे थे। वर्ल्ड एथलेटिक्स में इस प्रदर्शन के बाद नदीम ने उन सवालों का जवाब कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड जीत कर दिया। नदीम 90.18 मीटर के थ्रो के साथ 90 मीटर पार करने वाले पहले साउथ एशियन बन गए। 25 साल के अरशद नदीम का कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। उनके परिवार ने किस तरह से इस खिलाड़ी के लिए संघर्ष किया, किस तरह से उनके कोच ने उनका सपोर्ट किया, ये कहानी प्रेरणादायक है। इंडियन एक्सप्रेस के नितिन शर्मा को दिए एक इंटरव्यू में अरशद के पिता मोहम्मद अशरफ ने उनके बचपन से जुड़ी बातें साझा की है। इस इंटरव्यू के मुताबिक अरशद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मियां चन्नू इलाके से आते हैं, जहां उनके अब्बा मजदूरी किया करते थे। बचपन में अब्बा पाकिस्तान के मशहूर खेल नेजाबाजी देखने के लिए अशरफ को भी साथ ले जाते थे। इस खेल में एक साथ कई खिलाड़ी घुड़सवार हाथ में किसी लंबे से स्टिक से जमीन पर रखे एक निशान को उठाते हैं। नदीम को ये खेल बहुत पसंद आया और अब्बा से जिद करके उन्होंने भी ये खेल खेलना शुरू कर दिया। वो हर रोज स्टिक के साथ ट्रेनिंग करते। हालांकि कुछ ही दिनों बाद नदीम का दिल अब टेप बॉल क्रिकेट की तरफ जाने लगा और फिर एक रोज स्कूल में इस खिलाड़ी को अपनी दिशा मिल ही गई। नेजाबाजी की ट्रेनिंग स्कूल में काम आई। स्कूल में एथलेटिक्स इवेंट हुआ और वहां कई सीनियर्स ने उनके जेवलिन थ्रो वाले टैलेंट को पहचान लिया। इसके बाद नदीम ने स्कूल के समय के कोच रशीद अहमद सकी के साथ जैवलिन फेंकने की तैयारियां शुरू कर दी। नदीम अपने घर में 8 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे। अब्बा मजदूरी किया करते थे, इसलिए घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद अरशद के पिता मोहम्मद अशरफ ने बेटे की डाइट में कोई कमी नहीं आने दी। अशरफ शुरुआती दौर में ये बात पहचान गए थे कि अरशद में कुछ तो अलग है। उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि नदीम को हमेशा दूध और घी मिले। अशरफ उस समय हर रोज 400-500 रुपए कमाते थे। ऐसे में पूरे परिवार के लिए ये सब मैनेज करना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने ये तय कर लिया था कि भाई नदीम का शरीर तंदुरुस्त बनाना है। वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी तरह अरशद भी मुश्किल जिंदगी देखे। नदीम जैवलिन की प्रैक्टिस तो कर रहे थे, लेकिन उनके प्लान्स में स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा नाम बनाना नहीं था। ना तो वो अपने मुल्क के लिए जैवलिन में कोई बड़ा मेडल लाने की तैयारी कर रहे थे। एक साधारण से परिवार से आए नदीम का एक ही सपना था, बस एक सरकारी नौकरी मिल जाए जिससे उनके परिवार की मुश्किलें दूर हो सके। इसी तलाश में उन्होंने स्पोर्ट्स कोटा के अंदर पाकिस्तान वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए ट्रायल्स भी दिए, लेकिन उनकी किस्मत में एक सरकारी नौकरी से कहीं ज्यादा मुल्क और खेल के लिए कुछ बड़ा करना लिखा था। इन्हीं ट्रायल्स में 5 बार के पाकिस्तानी नेशनल चैंपियन और पूर्व एशियन मेडलिस्ट जैवलिन थ्रोअर सैयद हुसैन बुखारी ने अरशद को पहचान लिया। उन्होंने देखा कि एक लड़का 55 मीटर आसानी से फेंक रहा है। उन्होंने ठान लिया कि इस लड़के को तैयारी कराना है। ट्रायल्स के बाद बुखारी ने नदीम को बुलाया और पाकिस्तान वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी से उन्हें स्पोर्ट्स कोटा में जॉब देने की सिफारिश कर दी। बुखारी जानते थे कि अगर इस लड़के को सही ट्रेनिंग दी जाए, इसे हॉस्टल मिल जाए, अच्छी डाइट मिले, तो ये पाकिस्तान के लिए मेडल ला सकता है। जैसा बुखारी ने सोचा हुआ भी वैसा ही। 2 महीने बाद ही उन्होंने 60 मीटर का मार्क छू लिया और सिर्फ 18 साल की उम्र में 4 महीने बाद उन्होंने 70 मीटर भी छू लिया। 2015 में 70 मीटर का मार्क छूने के 3 साल के अंदर ही नदीम 80 मीटर तक भी पहुंच गए। 2018 में जकार्ता में खेले गए एशियन गेम्स के दौरान उन्होंने 80.75 मीटर फेंक ये रिकॉर्ड बनाया। इतना ही नहीं, ये दूरी लगातार बढ़ती ही रही। इसके बाद पिछले ही साल ईरान में हुए इमाम रेजा कप में उन्होंने 86.38 मीटर का थ्रो भी फेंका। अरशद का ये सफर प्रेरणादायक है। उनके इस बेमिसाल प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान में भी जैवलिन को लेकर क्रेज बढ़ रहा है। आज भारत में नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान में अरशद नदीम ने जैवलिन के खेल में अपने देशों को एक नई ऊर्जा दी है। इन दोनों खिलाड़ियों ने साल 2016 में पहली बार एक दूसरे का सामना किया था, जब गुवाहाटी में हुए साउथ एशियन गेम्स में दोनों खिलाड़ी आमने सामने थे। उस इवेंट में नीरज ने गोल्ड, वहीं अरशद ने ब्रॉन्ज जीता था। जैवलिन में नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की टक्कर क्रिकेट के इंडिया पाकिस्तान मुकाबले जैसी ही देखी जाती है। जैवलिन जैसे खेल के लिए ये अच्छा भी है, क्योंकि
इससे इस खेल के लिए दोनों मुल्कों में और ज्यादा प्यार देखने को मिलेगा। पाकिस्तान के जेवलिन हीरो अरशद नदीम के कोच बुखारी तो ये भी ख्वाहिश रखते हैं कि वो एक दिन नीरज और अरशद दोनों को लाहौर या इस्लामाबाद के जिन्ना स्टेडियम में मुकाबला करते देखें। उनका कहना है कि नीरज भी उनके बेटे जैसे हैं और उन्हें विश्वास है कि नीरज को भी पाकिस्तान में वैसे ही प्यार मिलेगा जैसा 1960 में अब्दुल खालिक के खिलाफ मिल्खा सिंह को मिला था। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है विपिन ने, इस वीडियो को शूट किया है जतिन ने और मैं हूं गरिमा।